हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम डबल जोश के साथ में आप सभी के सामने आए हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले चाल दूरी समय। सभी बंदे चलते हैं, सभी बंदे अपनी दूरी को कवर भी करते हैं और अपनी अलग अलग स्पीड से भी चलते हैं, है ना। तो बहुत ही मज़ेदार आज का ये हमारा सेशन होने वाला है। सभी बच्चे एंजॉय लेना है इसका, ठीक है। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, चाल दूरी समय। अब इधर देखना सारे के सारे भाई, जो बंदे आर्मी जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो या ग्रुप डी की हो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से क्लास में आ जाइए और अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आपने फॉर्म भर लिया है, भरने वाले हैं, भरा तो कहा है अभी, भरने वाले हैं आर्मी का, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो दोस्त खूब शेयर करना इस क्लास को, खूब लाइक करना। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो मेरे से पढ़कर जरूर देखिए एक बार। चाल दूरी और समय यदि आपके समझ में नहीं है तो मैं यहीं बैठा हूँ। ऑफलाइन में हमारे ऑफलाइन भी क्लास होती है। ऑफलाइन में लगभग 60-70 बंदे हैं और उन लड़कों को सभी को इतना मजा आया आज के इस टॉपिक में, इसलिए मैंने सोचा यही टॉपिक आपको ऑनलाइन भी कराऊं, ताकि किसी भी बंदे के यदि ये डाउट है तो क्लियर हो सके चाल दूरी समय से, ठीक है। तो इधर देखना, नया टॉपिक है, चाल है, दूरी है, समय है, पहली क्लास है, बहुत ही मजेदार होने वाली क्लास को शेयर करना, लाइक करना। रोज मेरी 10 बज के 10 मिनट के ऊपर क्लास होती है, लेकिन आज क्या हुआ था, तो टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास नहीं ले पाया और आप सभी के सामने वापस आ गया तुरंत कैसे कैसे सही करके। मैं नया टॉपिक है, चाल भी है, दूरी भी है, समय भी है। अभी ऑफलाइन क्लास में ये टॉपिक चल रहा था तो मैंने सोचा ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं जरूर बताऊं ये चीज, क्योंकि आपको समझाना मतलब मजा है। फिर तो चाल जरा देखना, चाल क्या होती है, स्पीड। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस। एंड टाइम, समय। इतना समझ के सारे बंदे। अब आगे देखना, आपको ओनली फॉर इसमें 3 फॉर्मूले याद करना है। यदि आपने वो 3 फॉर्मूले याद कर लिया ना, तो फिर आप इस चैप्टर में कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। दोस्त ये चैप्टर इतना आसान है और इसका हमेशा 1% एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न गलत क्यों होता है, क्या आपने कभी इस चीज के बारे में जानकारी ली? ये प्रश्न इसलिए गलत होता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और वह लड़के ध्यान नहीं रख पाते, है ना। किलोमीटर आ जाएगा, कभी मीटर आ जाएगा, कभी घंटा आ जाएगा, तो कभी सेकंड आ जाएगा, कभी मिनट आ जाएगा। इस प्रकार बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं और मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश करके इन सारे बच्चों को मुंह के ऊपर याद करवा दिया है। बहुत खुशी हुई मुझे आज। यानी मैं किसी भी बच्चे को पूछूं प्रश्न, वह बता रहा है, तो वैसा का वैसे पक्का आपको भी करना चाहता हूं इस चैप्टर के अंदर। मैंने सबसे पहले इनको फॉर्मूला याद करवाया हर एक लड़के को पी टाइप कर करके। चाल बराबर क्या होता है, जब ये पूछे तो दूरी बट्टा समय, जब ये पूछे तो दूरी बट्टा चाल। दूरी हमेशा कभी नीचे नहीं होती है, दूरी कभी नीचे नहीं आएगी, लेकिन समय और चाल नीचे आते रहेंगे। जब इसका फॉर्मूला पूछूं तो ये नीचे आएगा, जब इसका फॉर्मूला पूछूं चाल का तो ये नीचे आएगा। देख लो, चाल का फॉर्मूला बोला तो समय नीचे आ गया, समय का फॉर्मूला बोला तो चाल नीचे आ गई, लेकिन दूरी हमेशा ऊपर रहती है। और जब दूरी का फॉर्मूला चाहिए तो इन दोनों को आपस में करवा दिया गुणा। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे चाल। क्या यह याद हो गया आपको? 2 बार रिवीजन करिए अपने मन मन में। सर ने बोला चाल का फॉर्मूला पूछूं तो दूरी बट्टा समय, समय का फॉर्मूला पूछूं तो दूरी बट्टा चाल, यदि दूरी का फॉर्मूला पूछूं तो चाल गुणा समय। बिल्कुल आसान आसान। यदि आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आगे चैप्टर की पूरी गारंटी मेरी समझाने की। लेकिन ये चीज समझना दोस्तों, फॉर्मूले याद करना आपकी गारंटी है ना, इतनी तो ले लो यार गारंटी। अब आगे देखना, फिर बोला सर
हमें कैसे पता चलेगा? फिर एक बच्चे ने अच्छा सवाल किया कि सर यदि 20 20 20 आ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन सा घंटा है, यानी कौन सा समय है, कौन सा दूरी है, कौन सी चाल है? बात बच्चे की सही थी बिल्कुल। मैंने बोला दोस्त अभी तू नहीं पहचान पाएगा, लेकिन यदि मैं इनके पीछे कुछ दूंगा ना, जैसे किलोमीटर दे दिया, यहां पर देश घंटा दे दिया, और यहां पर मैंने किलोमीटर पर घंटा दे दिया, अब तू पहचान पाएगा कि दूरी कौन सी है, समय कौन सा, चाल कौन सी है। तो बच्चों ने बोला सर यही तो मेरे को समझो कि मैं पहचानूं कैसे कि कौन सा मान दे रखा है, कौन सा मान ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा प्रश्न में कोई दो मान देगा, तीसरा मान पूछेगा। इन तीनों में कोई दो देगा देगा इसका मान पूछ लेगा, ये दो दे देगा इसका मान पूछ लेगा, ये दो दे देगा, ये दो दे देगा मान, और इसका मान पूछ लेगा। पता चल गया ना? तो इन तीनों में किसी दो का मान प्रश्न में देगा और इसका मान पूछ लेगा, किसी का भी मान। लेकिन बंदों ने बोला सर हमें तो पहचान करवानी है, तो फिर मैंने शुरुआत कर दी। अभी तुरंत हम पहला जो चैप्टर है वह कौन सा पढ़ कर आए हैं? साधारण ब्याज का। जो हमने साधारण ब्याज का जो चैप्टर पढ़ा है ना, उसी के ऊपर मैंने उनको बताया है कि दोस्तों समय की पहचान कैसे होती है। साधारण ब्याज में वर्ष में होती है, या दिन में होती है, या महीने में होती है। लेकिन चाल दूरी समय तो एक छोटा सा है, हम इतनी दूरी को एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं। क्या एक दिन में हम ब्याज को कंप्लीट कर लेंगे? क्या हम एक दिन में किसी से ब्याज ले सकते हैं? हम दिनों में ब्याज ले सकते हैं, हम महीनों में ब्याज ले सकते हैं, हम सालों में ब्याज ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में हम कभी ब्याज नहीं ले सकते। एक घंटे का हम कभी ब्याज नहीं ले सकते दोस्त। लेकिन एक घंटे में हम दूरी को कवर कर सकते हैं। कि एक घंटे में मैं वहां चला गया, एक घंटे में मैं दिल्ली चला गया, बंबई चला गया। अब वो किस स्पीड से गया वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है? हम समय को घंटे में नापते हैं, हम समय को मिनट में नापते हैं, हम समय को सेकंड में नापते हैं। बोला हाँ सर नापते हैं। तो यदि सर मेरे को एक घंटे में मिनट पूछे कि एक घंटे में कितनी मिनट होती है नॉर्मली पूछे, तो क्या करोगे? 60 से गुणा करवा दो, 60 से गुणा करवा दो। यदि मिनट को सेकंड में पूछे, मिनट को सेकंड में पूछे तो 60 से गुणा करवा दो। समझ गए? लेकिन सेकंड को मिनट में पूछे ना, तो 60 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। यदि मिनट को घंटे में पूछे ना कि मिनट को घंटे में बदलो, तो 60 का क्या करना पड़ेगा दोस्त? भाग देना पड़ेगा। घंटे को मिनट में बदलने पर 60 से गुणा, मिनट को सेकंड बदलने पर 60 से गुणा। लेकिन यदि मेरे को उल्टा चलना है तो 60 का क्या लगाना पड़ेगा? भाग। 60 का क्या लगाना पड़ेगा? भाग। आसान है। तो बताओ एक घंटे में कितने मिनट है? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड है? एक मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड। तो एक घंटे में टोटल सेकंड कितनी होगी? 3600 सेकंड। 60 गुणा 60, क्योंकि 60 और 60 कितने आगे? 2 बार आगे ना, क्योंकि एक घंटे में सेकंड बदलाने के लिए 60 और 60 2 बार आ रहे हैं, तो 3600 सेकंड हो गए। इन दोनों गुणा करवा दिया। यह तुम्हारी पहचान है समय की दोस्त। जहां पीछे किसी भी संख्या के पीछे घंटा, मिनट, सेकंड आ जाए तो वह कौन सा मान होगा? समय होगा। वह कौन सा मान होगा? समय होगा। इतना समझ गए? बंदों ने बोला सर समझ में आ गया, समय तो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब जो हमारा भी समय चल रहा है उसको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि सर ने इतना अच्छा से समझा दिया हमें। इधर देखो, फिर दूरी की बात है, डिस्टेंस की बात है। डिस्टेंस की पहचान करना। सर दूरी कैसे मापते हैं? किलोमीटर में। कि मेरा गांव यहां से 10 किलोमीटर दूर है, मेरा गांव यहां से 300 किलोमीटर दूर है, तो हम दूरी किलोमीटर में मापते हैं ना। क्या हम ये नहीं मापते हैं कि मेरा घर से मेरा मंदिर 300 मीटर है, हमारे घर से हमारी स्कूल 500 मीटर की दूरी पर है, तो हम मीटर में भी नापते हैं ना।
और हमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक स्केल होती थी, सेंटीमीटर में नापते थे हम, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में भी नापते हैं हम दूरियों को। तो दूरियों को किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में, इंग्लिश में देखो तो किलोमीटर आएगा, मीटर आ जाएगा और सेंटीमीटर आ जाएगा। और यदि जब बदलने की बात हो ना, ये तो पहचान है, पहचान करनी कि किलोमीटर हो तो दूरी, मीटर हो तो दूरी, सेंटीमीटर हो तो दूरी। लेकिन जब बदलने की बात आ जाए ना कि इनको बदलना बताओ, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। 1000 से गुणा करवा दो। 1 मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलने हो तो कितने से गुणा करवाना? 100 से गुणा करवा दो। यदि मेरे को किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से गुणा, यदि मीटर को सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से गुणा, यदि डेसीमीटर में जाना तो 10 से गुणा। समझ गए ना सभी? और यदि मेरे को सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 का भाग, यदि मेरे को मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000 का भाग। नॉर्मली आप इन दो को याद रखो। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 8 किलोमीटर में कितना मीटर? 8000 मीटर। 8 किलोमीटर में कितना मीटर? 8000। 5 किलोमीटर में कितना मीटर? 5000 मीटर। ठीक है, इतना सा काम करना है आपको। बच्चों ने बोला ठीक है, ये पहचान हो गई हमारी कौन सी? दूरी वाली। सर हमने समय को पहचाना सीख गए, सर हम दूरी को पहचाना सीख गए, तो बच्चा क्या है पीछे? पीछे बचा है मात्र तुम्हारी चाल। चाल को सीखना है, चाल की पहचान करना सीखना है। चाल को कैसे पहचानते हैं दोस्त? ये पहचान करना आ गया ना आपको, दूर जाते हुए देखते ही पहचान जाएंगे कि ये इसका ननियाल कौन सा गांव है। पहचानते हैं ना यार। हमने एक डायलॉग सुना है नॉर्मली, हालांकि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने ये सुना है कि पिछवाड़ा देखकर पहचान जाना कि बंदा कहां जाकर आया, कहां जा रहा है। होता है ना, हमने ये डायलॉग देखा है। तो वैसी तो पहचान करनी है यार। तुम वहां तुम्हारा दिमाग लगाते हो, यहां नहीं लगा सकते क्या उतना सा दिमाग? अरे वो तो इतना बड़ा दिमाग लगाया कि उसमें टेंशन कितनी होती है कि यार पता लगाना पड़ेगा ये कहां से जाकर आया है। अरे इसमें तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगा सकते हो ना। तो दोस्त इसी प्रकार है ये दूरी। दूरी की पहचान करना, समय की पहचान करना। अब आ गया चाल। मैंने अचानक बोला दोस्त चाल का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चे ने बोला सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय। क्या आपको पहचान करनी आती है इसकी? बोला नहीं। तो मैंने बोला सीखो। बंदे ने बोला कि सर पहचान करनी नहीं आती है। तो मैंने बोला दोस्त किलोमीटर पर घंटा, दूरी का चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी किस में होती है? किलोमीटर या मीटर में। समय किस में होता है? घंटे या सेकंड में। घंटे या सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो ना, हमें बदलना ना हो, क्या करना हो? बदलना ना हो। तो क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करवा देते हैं। यदि हमें किलोमीटर पर घंटे को किस में बदलना हो? मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करवा देते हैं। माइंड में बिठा लो, ये याद रख लो। बस एक याद रखना, 18/5 वाला याद मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। दिमाग में याद रखो, यदि किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। लेकिन यदि मीटर में किलोमीटर बदलना है, मतलब उल्टा पूछ लेना मीटर को किलोमीटर में, तो अब इसको भी उल्टा करके गुणा करवा देना। यदि किलोमीटर को मीटर में पूछे तो 5/18 से गुणा करवाना है। यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है ना, तो हमेशा उल्टा पूछे तो हमेशा उल्टा करके इसको क्या करवा दो? गुणा करवा दो। इतना सा काम करना है दोस्त, हो जाएगा ना? क्या इतनी बात समझ आ गई आप सभी के?
जो मैंने इतनी देर बोला है, क्या वो आप सभी के समझ में आया? ठीक है, अब देखो आगे। फिर मैंने रोजाना की भांति 5% दिए इन बंदों को कि आज आप ये 5% करना, आप सभी ये 5% करना, आप सभी के समझ में आए तो बंदों ने बोला सर कर लेंगे। कि 20 किलोमीटर को मीटर में तथा 18,000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। 20 घंटे को कितने मिनट में, 20 घंटे में कितने मिनट तथा 30 घंटे में कितने सेकंड, और 5 मिनट को घंटे में तथा 700 सेकंड, 7200 सेकंड को घंटे में बदलो। यानी इन सभी को आपस में बदलना है। 420 को इतने में और इसको इतने में बदलना है, इसको इतने में और इसको इतने में बदलना है। और फिर मैंने 5% दे दिए। दूरी दे रखी है, समय दे रखा, चाल बताओ। दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, समय बताओ। समय दे रखा है, चाल दे रखी है, दूरी बताओ। तो कितनी बढ़िया बात है? तो ये थी दोस्त, अभी से तैयारी में लग जाओ। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ये क्लास नोट्स को, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्त यदि आपको इस साल आर्मी की भर्ती चाहिए ना 2025 में, तो वो आ गई आप सभी के सामने। बस फॉर्म भरने बाकी है और आपकी तैयारी कितनी है वो आपको पता है। ठीक है, यदि आपको आर्मी की वर्दी चाहिए ना दोस्त, तो जी जान से मेहनत लग कर लो। इस बार खूब मेहनत करो, 2 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी। और इसके प्रोसेस इतने इंटरेस्टिंग है आर्मी के। पहले पेपर दिया, फिर इसमें फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर तुम्हारी मेरिट आ जाएगी और तुम्हें जॉब मिल जाएगी। और तुम जिसके पीछे पड़े हो इस वर्दी के, आर्मी की वर्दी के, वो आपको वर्दी मिल जाएगी। और फिर दोस्त फोटो रील बनाना, देखना आपके अपने आप लाइक शेयर अपने आप हो जाएंगे। अभी आप जितना टाइम दे रहे हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनाना, फिर अपलोड करना, फिर दोस्तों को भेजना कि यार लाइक करो ना, स्टोरी लगाओ ना, फिर लोग अपने आप स्टोरी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वर्दी, ये जो वर्दी होगी ना आर्मी की, उसकी इज्जत होगी। और उसको कमाने के लिए मेहनत करना होगा। सबसे पहले छोड़ना होगा पहले इंस्टाग्राम को, रील को टाइम देने के लिए पढ़ाई करना होगा। बस 2 महीने तो मांग रहे हैं हम आपसे। यदि आप फोन नहीं छोड़ रहे हो तो आप हमारी संस्था में आ जाओ। यदि आपसे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप दोस्त जल्दी आ जाओ। अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तुरंत आ जाओ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी। हम यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासें देंगे, प्रॉपर नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, प्रॉपर टेस्ट होंगे यहाँ पर, एक टाइम टेबल होगा यहाँ का। फोन आपसे थोड़े दिनों के लिए ले लिया जाएगा, संडे टू संडे फोन दिया जाएगा आपको। समझ गए ना? संडे टू संडे, ताकि आप अपनी तरफ से बेहतरीन कर सको। आपको ये लगे कि हाँ यार मैंने मेरी तरफ से 100% दिया एग्जाम में आर्मी के, अब मेरा सिलेक्शन 100% निश्चित हो गया। ये आपको कॉन्फिडेंस अपने आप लाना होगा माइंड में। तो जो बंदे आर्मी का सपना सजोया है इस बार 2025 में आर्मी की वर्दी को पाने का, तो वो बंदे जरूर संपर्क करें और उनको शेयर करिए क्लास, है ना। उसको ये मोटिवेशन शेयर करना कि दोस्त यदि आपको रियल में आर्मी की चाहिए वर्दी, तो दोस्त इन चीजों को कुछ को इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं होती इग्नोर, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप के सपने तो हमें पूरा करना है ना। और हमें पूरा करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, फालतू की चीजों को, दुनियादारी से दूर होना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। 100% अपने आप को दो ना। क्यों फालतू की रीलों में दे रहे हो? क्यों किसी को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दो ना, ताकि आपका फ्यूचर तो अच्छा हो ना। समझ गए? मजा आ जाएगा दोस्त, फौजी बन जाओगे तो। यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया है और बंदे इतने कॉन्फिडेंस हो रखे हैं कि सर पेपर कल ही करवा लो। अभी हमने इनका सिलेबस करवा दिया 2 महीनों में। यानी बंदे यार, आर्मी के बंदे 5-5 6-6 महीने से यहाँ बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू। मैंने इनका 2 बार तो पहले सिलेबस करवा दिया है और अब 2 बार और करवा दूंगा, 4 बार सिलेबस करवा दूंगा। तो बताओ इनके कहाँ नंबर कटेंगे? कहीं नहीं कटेगा नंबर।
क्योंकि इन इन लोगों ने पैसा दिया तो उनका फल मिला इनको, ठीक है। जो इन्होंने दिया उनसे डबल उनको मिला है। और कभी पूछ लेना इन बंदों से, कभी आके हमारे विजिट करके यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं कल इसी चैनल के ऊपर रोजाना की बातें नए चैप्टर के साथ में, और इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मैं मिलूंगा कल, तब तक जय हिंद जय भारत।